दोस्तों, आज मैं आपको पंजाब और राजस्थान की सीमा पर घटी एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और दिल भर आएगा। यह कहानी है हीर और राजा की, जिन्होंने अपने प्रेम के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी, लेकिन किस्मत ने उनके साथ ऐसा खेल खेला कि आज भी लोग इस कहानी को सुनकर कहते हैं सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव झांगसियाल से, जहां एक धनी जमींदार चूचक सियाल रहता था। चूचक सियाल के घर में एक बेटी का जन्म हुआ, जिसकी खूबसूरती देखकर ऐसा लगता था जैसे धरती पर चांद उतर आया हो। उस बच्ची का नाम रखा गया हीर। जैसे जैसे हीर बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता का बखान दूर दूर तक फैलने लगा। हीर की आंखें हिरनी जैसी, बाल काले घने बादलों जैसे और चेहरा इतना खूबसूरत कि देखने वाला देखता ही रह जाए। लेकिन दोस्तों, हीर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसमें एक अलग ही तेज था, एक अलग ही जिद थी। वो गांव की बाकी लड़कियों की तरह घर में बैठकर काम करना पसंद नहीं करती थी। हीर को खुली हवा में घूमना, नदी किनारे जाना और अपने मन की करना पसंद था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये लड़की तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, बड़ी स्वाभिमानी है। अब इधर दोस्तों, राजा की कहानी शुरू होती है। राजा असल में धीदो राय राजा था, जो तख्त हजारा के राजा मायदो राय का सबसे छोटा बेटा था। राजा अपने 8 भाइयों में सबसे छोटा और सबसे सुंदर था। लंबा कद, गोरा रंग और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत। लेकिन राजा को खेतीबाड़ी या राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस बांसुरी बजाना और शायरी करना पसंद था। राजा के बड़े भाई उसे कहते, तू तो आलस्य का पुतला है, दिन भर बांसुरी बजाता रहता है, कभी कुछ काम भी कर लिया कर। लेकिन राजा की दुनिया ही अलग थी। वो अपनी बांसुरी और अपने गीतों में खोया रहता था। एक दिन के भाइयों ने और उनकी पत्नियों ने मिलकर के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने रंझा के पिता से शिकायत की कि कोई काम नहीं करता और सारी जायदाद में उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। राजा के पिता ने भी अपने बड़े बेटों की बात मान ली। जब रंझा को यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। वो अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, अगर आपने मुझे जायदाद से बेदखल कर ही दिया है तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। और इतना कहकर राजा घर छोड़कर निकल पड़ा। लोग कहते हैं जो घर का भेदी होता है वही लंका आता है। राजा के अपने भाइयों ने ही उसे घर से निकाल दिया। अब दोस्तों, राजा भटकता भटकता जंगल गांव के पास पहुंच जाता है। वो रास्ते में चेनाब नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और अपनी बांसुरी बजाने लगता है। राजा की बांसुरी की आवाज़ इतनी मधुर थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसी समय हीर अपनी सहेलियों के साथ नदी पर पानी भरने आई थी। जैसे हीर ने बांसुरी की आवाज़ सुनी, वो उस आवाज़ की ओर खींची चली गई। जब हीर ने राजा को देखा तो एक पल के लिए वह ठहर गई। राजा भी जब हीर को देखता है तो उसकी बांसुरी हाथ से छूट जाती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं और कहते हैं, ना आँखों आँखों में बात हो गई, दिलों दिलों का मेल हो गया। पहली ही मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हीर की सहेली धीरो ने यह देखा और वो हीर से बोली, हीर, ये क्या कर रही है? किसी अनजान शख्स को इस तरह घूर रही है, लोग क्या कहेंगे? लेकिन हीर ने जवाब दिया, धी, कुछ चीज़ें दिल से होती हैं, दिमाग से नहीं। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि यही मेरी किस्मत में लिखा है। हीर राजा के पास जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? राजा जवाब देता है, मैं राजा हूँ, तख्त हजारा से आया हूँ। मेरे अपनों ने ही मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं बेघर हूँ, बेसहारा हूँ। ये सुनकर हीर का दिल पिघल जाता है। वो राजा से कहती है, चिंता मत करो राजा, तुम हमारे यहाँ रुको, मैं अपने पिता से बात करूँगी। हीर अपने पिता चूचक सियाल के पास जाती है और उनसे राजा को काम देने की बात करती है। चूचक सियाल राजा को देखकर पूछते हैं, तुम क्या काम जानते हो? राजा जवाब देता है, मैं बांसुरी बजाना जानता हूँ, गाने जानता हूँ। यह सुनकर चूचक सियाल हंसते हैं और कहते हैं, यहाँ बांसुरी बजाने से पेट नहीं भरेगा बेटा, अगर काम करना है तो तुम्हें हमारी भैंस चरानी होंगी। राजा एक राजा का बेटा था, लेकिन हीर के प्यार में उसने यह काम स्वीकार कर लिया। लोग कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज़ है। राजा गाला बन गया। अब हर रोज़ राजा भैंसे चराने जाता और बांसुरी बजाता। फिर भी बहाना बनाकर राजा से मिलने चली जाती। धीरे धीरे दोनों का प्यार गहराता गया।
वे घंटों बातें करते, राजा हीर को गाने सुनाता और हीर राजा की बातें सुनती। एक दिन राजा ने हीर से कहा, हीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हीर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुम पूछते भी अजीब हो। मेरा दिल तो पहले दिन से ही तुम्हारा हो गया था, लेकिन मेरे पिताजी कभी हमारी शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे। तुम ग्वाले हो और मैं ज़मींदार की बेटी। राजा ने हीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, हीर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बस मेरा साथ देना। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हीर के चाचा कायदों को जब यह बात पता चली कि हीर किसी ग्वाले से प्यार करती है तो वह बहुत गुस्सा हुआ। कायदो एक बहुत ही सख्त और रूढ़िवादी आदमी था। कायदो ने चूचक सियाल से कहा, भाई, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी बेटी एक ग्वाले से प्यार कर रही है, यह हमारे खानदान की नाक कटवाएगी। जल्दी से इस लड़के को यहाँ से निकालो और हीर की शादी किसी अच्छे घर में कर दो। सूचक सियाल को भी डर लगा कि समाज में उनकी बेइज्जती होगी। उन्होंने राजा को बुलाया और कहा, राजा बेटा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी के पैसे दे देता हूँ। राजा ने कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ हीर चाहिए। चूचक सियाल ने सख्ती से कहा, यह नामुमकिन है। तुम एक ग्वाले हो और हीर एक ज़मींदार की बेटी, तुम दोनों का मेल नहीं हो सकता। अब तुम यहाँ से चले जाओ। जब हीर को यह बात पता चली तो वह रोते हुए राजा के पास आई और बोली, राजा, तुम जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राजा ने हीर को दिलासा देते हुए कहा, ही, घबराओ मत, मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा, तुम बस मेरा इंतज़ार करना। और इतना कहकर राजा वहाँ से चला गया। लेकिन हीर का दिल टूट गया था। वो रोज़ राजा का इंतज़ार करती। लेकिन दोस्तों, कायदों को तो हीर और के प्यार से नफ़रत थी। उसने तय कर लिया था कि वो हीर की शादी किसी और से करवा देगा। कायदों ने एक रिश्ता ढूंढा खेड़ा गांव के सईदा खेड़ा से, जो एक अमीर ज़मींदार था। कायदों ने चूचक सियाल से कहा, भाई, मैंने हीर के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। सईदा खेड़ा बहुत अमीर है और हमारे खानदान के बराबर का है। जल्दी से हीर की शादी कर दो। चूचक सियाल ने हीर को बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी शादी सईदा खेड़ा से तय हो गई है, अगले महीने शादी है। यह सुनकर हीर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो रोते हुए बोली, पिताजी, मैं सईदा से शादी नहीं करूँगी, मैं राजा से प्यार करती हूँ। चूचक सियाल ने गुस्से से कहा, ही, यह तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैंने तय कर लिया है, तुम सईदा से ही शादी करोगी। हीर ने विनती की, पिताजी, प्लीज़ मत करो ऐसा, मैं राजा के बिना नहीं रह सकती। लेकिन चूचक सियाल नहीं माने। उन्होंने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब बस चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ। हीर ने अपनी सहेली दीदों को एक पत्र दिया और कहा, यह पत्र राजा तक पहुंचा दो, उसे बता दो कि मेरी शादी हो रही है। जब राजा को यह पत्र मिला तो वह बिल्कुल टूट गया। वो रोने लगा और कहा, ही, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास। लेकिन दोस्तों, राजा अब कहाँ जाता? उसके पास ना पैसे थे ना ताकत। लोग कहते हैं, जब हालात बुरे हों तो खुदा का सहारा ही काम आता है। राजा ने फ़कीर बनने का फ़ैसला किया। राजा एक पीर बाबा फरीद के पास गया और उनसे बोला, बाबा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे फ़कीर बनना है। बाबा फरीद ने राजा को देखा और समझ गए कि यह लड़का प्यार में पागल हो गया है। उन्होंने कहा, बेटा, फ़कीरी आसान नहीं है, इसमें तपस्या, त्याग और धैर्य चाहिए। राजा ने कहा, बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बाबा फरीद ने राजा को दीक्षा दे दी। अब राजा एक फ़कीर बन गया था। उसने भगवा कपड़े पहने, हाथ में एक एक तारा लिया और भजन गाने लगा। राजा अब गांव गांव घूमकर भजन गाता और हीर के बारे में सोचता रहता। वो हर जगह हीर को ढूंढता। लोग उसे देखकर कहते, ये फ़कीर तो प्रेम के रोग से पीड़ित है। अब दोस्तों, हीर की शादी का दिन आ गया। हीर को ज़बरदस्ती तैयार किया गया। वह रो रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। शादी की रस्में शुरू हो गई। उसी समय राजा फ़कीर बनकर शादी के घर पहुंचा। उसने देखा कि हीर की शादी हो रही है। वह बारात के बीच में खड़ा होकर भजन गाने लगा। प्रेम नगर में जो बसे उसको गम का डर नहीं, जो सच्चे दिल से प्यार करे उसको किसी की परवाह नहीं। हीर ने जब यह आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि यह राजा की आवाज़ है। वह दौड़कर बाहर आई और राजा को फ़कीर के भेष में देखा। हीर की आंखों में आंसू आ गए। हीर ने धीरे से कहा,
राजा, तुम आ गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी शादी हो रही है। राजा ने कहा, ही, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चलो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ। लेकिन हीर ने कहा, राजा, मैं अपने परिवार की इज्जत नहीं मिटा सकती। अगर मैं भाग गई तो मेरे पिता का सिर शर्म से नहीं उठेगा। राजा ने कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर सईदा के साथ रहोगी? हीर ने रोते हुए कहा, राधा, मेरा शरीर सईदा का होगा, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। यह कहकर ही वापस अंदर चली गई और उसकी शादी हो गई। राजा वहीं खड़ा देखता रहा। उसका दिल टूट गया था। शादी के बाद हीर सैयदा के घर चली गई, लेकिन वह खुश नहीं थी। वो हर समय राजा के बारे में सोचती रहती। सैयदा भी समझ गया था कि हीर उससे प्यार नहीं करती। एक दिन सैयदा ने हीर से पूछा, हीर, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हीर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अकेला छोड़ दो। सैयदा समझ गया कि हीर किसी और से प्यार करती है। उसने कहा, ही, अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं रोकूंगा। तुम जहाँ खुश रहो वहाँ जाओ। हीर को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, सच? तुम मुझे जाने दोगे? सईदा ने कहा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी खुशी किसी और में है तो जाओ। लेकिन दोस्तों, यह बात कायदों और चूचक सियाल को पता चल गई। कायदों को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, नहीं, हीर कहीं नहीं जाएगी। वो हमारे ख़ानदान की नाक कटवाएगी। कायदों ने एक षड्यंत्र रचा। उसने हीर को बुलाया और कहा, ही, अगर तुम राजा से मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें उसके पास भेज देता हूँ। बस यह दूध पी लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। हीर को कुछ शक नहीं हुआ। उसने वह दूध पी लिया, लेकिन दोस्तों, उस दूध में जहर मिला हुआ था। हीर को चक्कर आने लगा और वह ज़मीन पर गिर गई। कायदों ने राजा को भी बुलाया और कहा, राधा हीर तुमसे मिलना चाहती है, आओ उससे मिलो। राजा खुशी खुशी आया, लेकिन जब उसने हीर को ज़मीन पर पड़े देखा तो उसके होश उड़ गए। वो हीर के पास दौड़ा और उसे गोद में उठा लिया। हीर ने आंखें खोलीं और राजा को देखा। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, राजा, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हें ज़रूर मिलूँगी। तब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। राजा रोने लगा और बोला, हीर, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हीर ने आखिरी सांस ली और राजा की गोद में ही मर गई। राजा का दिल टूट गया। उसने हीर को गले से लगाया और रोने लगा। फिर राजा ने कायदों से कहा, तुमने हीर को जहर दिया है ना, मुझे भी वही जहर दे दो। कायदों ने कहा, क्यों, तुम भी मरना चाहते हो? राजा ने कहा, मैं हीर के बिना नहीं रह सकता। अगर वह मर गई है तो मैं भी मरूंगा। कम से कम मौत में तो हम साथ रहेंगे। कायदों ने उसे भी जहर दे दिया। राजा ने जहर पी लिया और हीर के बगल में लेट गया। कुछ ही पलों में राजा की भी मौत हो गई। दोस्तों, यह थी राजा की अमर प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लोग कहते हैं सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वह हमेशा जिंदा रहता है। हीर और राजा ने समाज के खिलाफ जाकर प्यार किया, लेकिन समाज ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। आज भी पंजाब में लोग इस कहानी को याद करते हैं और कहते हैं, हीर रंझा की कहानी सिखाती है कि प्यार में जात पात, अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती। प्यार तो बस दिल से होता है। आज भी जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो लोग कहते हैं, ये तो हीर रंझा जैसा प्यार है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक